भाजपा विधायक दल राष्ट्रीय गान का विरोध कर रहा है, ये हिंदुस्तान और को मंजूर नहीं है। राष्ट्रीय गान का अपमान किया किसने? कल भी इन्होंने राष्ट्रीय गान का अनादर किया, आज फिर से इन्होंने वही मसला जो है अंदर उठाने का प्रयास किया है। लेकिन सच्चाई हमको जानने का अधिकार है। अगर राष्ट्रीय गान के समय अगर विपक्ष के विधायकों ने थोड़ी सी भी कोई जिससे राष्ट्रीय गान के सम्मान को कोई क्षति पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, तो हम स्वयं उसमें कार्रवाई करने के लिए आगे आएंगे। जिन लोगों का राष्ट्रीय गान या वंदे मातरम से कोई सरोकार ही नहीं है, राष्ट्रीय गीत से कोई सरोकार ही नहीं है, ये तो राष्ट्रीय ध्वज को भी जो है आरएसएस के कार्यालय पे लहराते नहीं रहे हैं और बीजेपी के दफ्तरों में नहीं लहराते रहे हैं। कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी इस देश की आजादी के लिए और अभी तक हम बार बार मांग रहे हैं कि उसकी वीडियो क्लिपिंग जो है सदन की कार्यवाही का हमको सभी सदस्यों को दिया जाए। अभी तक दिया नहीं गया है। जो इनकी हठधर्मी है कि हम राष्ट्रीय गान को नहीं मानते, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये गलत नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। झूठ बोलने की आदत मुख्यमंत्री जी को बन गई। झूठ सदन के अंदर, झूठ विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, सब जगह झूठ ही झूठ बोला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष या उनके साथियों से कहना चाहते हैं, आप में से जिसको भी पूरा राष्ट्रीय गीत आता है आप गा के सुनाएं, हम आपके पीछे गाते हैं। अभी 2 बजे सदन शुरू होगा, जयराम जी उसको गाएंगे पूरे को, हम उनके पीछे गाएंगे। वंदे मातरम पूरी श्रद्धा और आदर के साथ हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्य गाते रहे हैं और गा करके सुनाएंगे भी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, पहले तो बात सिर्फ इतनी है कि जो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, इस पर जो है वो अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था डिस्प्ले करें सदन के अंदर जो स्क्रीन लगी है उस पर कि राष्ट्रीय गान जब हुआ था उस वक्त किस मुद्रा में सभी सदस्य थे। सभी सदस्य वहां पर विपक्ष के जो थे उन्होंने उसमें क्या किया है जिस पर मुख्यमंत्री को आपत्ति है। अरे स्क्रीन में तो तब दिखाया जाता है अगर हम लोग वहां पे मौजूद ना हो। अब जयराम जी नहीं थे, वो दिल्ली गए हुए थे किसी कार्य से। अब उनको पूरी स्थिति मालूम नहीं कि कल क्या हुआ, तो इसलिए उनको पहले सारी स्थिति का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय गान का विरोध कर दिया। करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी हम सुनते रहे, ये नहीं चल सकता है। पिछले 3.5 वर्ष, पौने 4 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का ऐसी बातों में ही गुजर गया है। पेपर लीक का मसला पूरे देश में चल रहा है। महंगाई का हाल आप देख रहे हैं, आज 70 रुपए किलो चीनी हो गई है और बेरोजगारी का मसला है। किसानों की हत्याएं इनके समय में हुई हैं, 700 किसान मारे गए जब किसानों का आंदोलन हुआ। और उसके बाद चंदा चोरी का जो इनका मूल मुद्दा रहा है, पूरे देश में इन्होंने जो है धर्म की राजनीति की, घिर गए हुए हैं। इसलिए जो है ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं और उसी के चलते इन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान कर दिया। झूठ बोलना बंद करो, वीडियो का प्रबंध करो। राष्ट्रीय गान का ये अपमान नहीं सहेगा इनके दफ्तर में। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। विधानसभा के अंदर मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, हमने पूरा उसमें सहयोग दिया। शोकोदगार हुए, प्रश्नकाल हुआ, लेकिन प्रश्नकाल के बाद हमने व्यवस्था से संबंधित अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष जो है कुछ बातों को लेकर के जिस प्रकार से पिछले कल एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक सदन के बाहर पिछले कल नारे लगाते हुए जिस प्रकार से आए और कहा कि राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम माननीय अध्यक्ष महोदय जी से ये जानना चाह रहे थे कि राष्ट्रीय गान का अपमान किया किसने, इस पर सदन जानना चाहता है। और जिस तरह से उन्होंने बाहर आज भी नारे लगा करके यहां पर प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल थे। पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने कॉल दी है राष्ट्रीय गान के अपमान पर। लेकिन सच्चाई हमको जानने का अधिकार है।
आप मीडिया से संबंधित हैं, आप लोगों ने भी प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा है कि राष्ट्रीय गान सदन के अंदर पूरी गरिमामय तरीके से गाया गया। सत्ता पक्ष के विधायकों और विपक्ष के विधायकों ने कोई भी इस प्रकार की किसी भी तरह से उसमें असहयोग या कोई अपमान करने का कोई विषय ही नहीं आया। और विशेष तौर से जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायकों ने इस प्रकार से किया, हमने आज अध्यक्ष महोदय जी के सामने एक बात कही, अगर राष्ट्रीय गान के समय अगर विपक्ष के विधायकों ने थोड़ी सी भी कोई ऐसी कोई जिससे राष्ट्रीय गान के सम्मान को कोई क्षति पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, तो हम स्वयं उसमें कार्रवाई करने के लिए आगे आएंगे। लेकिन ये सदन के अंदर सारी कार्रवाई पिछले कल की विधानसभा की जो राष्ट्रीय गान के समय वहां पर शुरू हुई थी उसको पूरा डिस्प्ले किया जाए। और अभी तक हम बार बार मांग रहे हैं कि उसकी वीडियो क्लिपिंग जो है सदन की कार्रवाई का हमको सभी सदस्यों को दिया जाए, अभी तक दिया नहीं गया है। आज भी सदन के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को लगा कि भी वो पकड़े गए हैं, झूठ उनका पकड़ा गया है, फिर दाएं बाएं वो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में अल्टीमेटली अध्यक्ष महोदय जी ने 2 बजे तक हाउस एडजर्न कर दिया है। और हम अभी व्यक्तिगत रूप से सभी जितने भी विधायक हैं विपक्ष के जहां अध्यक्ष महोदय जी के चैम्बर में जाकर के उनको मिल करके आए हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि आप व्यवस्था दें और डिस्प्ले करें सदन के अंदर जो स्क्रीन लगी है उस पर कि राष्ट्रीय गान जब हुआ था उस वक्त किस मुद्रा में सभी सदस्य थे, सभी सदस्य वहां पर विपक्ष के जो थे उन्होंने उसमें क्या किया है जिस पर मुख्यमंत्री को आपत्ति है। ये गलत नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। झूठ बोलने की आदत मुख्यमंत्री जी को बन गई है। और ऐसे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि झूठ सदन के अंदर, झूठ विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, सब जगह झूठ ही झूठ बोला जा रहा है। मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, इस सारी चीज का कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम पूरी श्रद्धा और आदर के साथ हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्य गाते रहे हैं और गा करके सुनाएंगे भी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, पहले तो बात सिर्फ इतनी है कि जो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं इस पर जो है वो अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था दें। करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी हम सुनते रहे, ये नहीं चल सकता है। पिछले 3.5 वर्ष, पौने 4 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का ऐसी बातों में ही गुजर गया है। झूठ बोलते हुए सत्ता में आए थे, झूठ बोलते हुए सत्ता को चला रहे हैं। मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर चर्चा में वो ठीक तरह से जवाब नहीं देते, वहां पर भी झूठ बोलते हैं, गारंटियों पर झूठ बोलते हैं। अब वंदे मातरम के गायन पर, राष्ट्रीय गान के गायन पर, उस पर भी झूठ बोल रहे हैं। सैंक्टिटी को लेके कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह गंभीर है। जिस ढंग से भाजपा विधायक दल राष्ट्रीय गान का विरोध कर रहा है और सदन के अंदर उसके गाए जाने पे उन्होंने ऐतराज किया है, ये हिंदुस्तान और को मंजूर नहीं है। तो इसलिए कल भी इन्होंने राष्ट्रीय गान का अनादर किया। आज फिर से इन्होंने वही मसला जो है अंदर उठाने का प्रयास किया है, जबकि इस विधानसभा की अपनी परंपराएं हैं और वो परंपराओं से और स्पीकर की रूलिंग से चलता है। आज तो इन्होंने स्पीकर का भी अनादर किया, क्योंकि स्पीकर का फैसला सदन में अंतिम फैसला है। तो आज जब नेता प्रतिपक्ष ने दोबारा से राष्ट्रीय गान का मसला उठाया, ऐसा तो कोई, जिन लोगों का राष्ट्रीय गान या वंदे मातरम से कोई सरोकार ही नहीं है, राष्ट्रीय गीत से कोई सरोकार ही नहीं है, इनकी कोई भूमिका नहीं है, ये तो राष्ट्रीय ध्वज को भी जो है आरएसएस के कार्यालय पे लहराते नहीं रहे हैं और बीजेपी के दफ्तरों में नहीं लहराते रहे हैं। कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी इस देश की आज़ादी के लिए। ये सारी परंपराएं उस समय से निर्धारित हुई, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो, ये सब कांग्रेस की देन है और उसको पूरे देश में एक मर्यादा से गाया जाता है। लेकिन
आज फिर से इन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया, तो इसलिए फिर से कांग्रेस पार्टी इनका विरोध कर रही है। और हम नेता प्रतिपक्ष या उनके साथियों से कहना चाहते हैं, आप में से जिसको भी पूरा राष्ट्रीय गीत आता है आप गा के सुनाएं, हम आपके पीछे गाते हैं। हम आपके सदन के अंदर जो है जयराम जी, अभी 2 बजे सदन शुरू होगा, जयराम जी उसको गाएंगे पूरे को, हम उनके पीछे गाएंगे। तो तिल का ताड़ बनाने का प्रयास हो रहा है। राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं होगा। इस सदन में राष्ट्रीय गान बजता है, वो बजेगा। 15 अगस्त को आपने देखा राष्ट्रीय गीत का, जहाँ जहाँ भी मंत्री गए थे हर जगह राष्ट्रीय गीत, पूरा राष्ट्रीय गीत जो है गाया गया, बजाया गया और तिरंगे को फहराया गया। इसलिए जो इनकी हठधर्मी है कि हम राष्ट्रीय गान को नहीं मानते, हम उसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष ने अंदर सदन में कहा है कि स्क्रीन पे दिखाया जाए कि कहाँ। अरे स्क्रीन में तो तब दिखाया जाता है अगर हम लोग वहाँ पे मौजूद ना हो। स्पीकर साहब भी वहीं मौजूद थे, सारे मेंबर्स भी वहाँ मौजूद थे, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी। अब जयराम जी नहीं थे, वो दिल्ली गए हुए थे किसी कार्य से। अब उनको पूरी स्थिति मालूम नहीं कि कल क्या हुआ, तो इसलिए उनको पहले सारी स्थिति का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय गान का विरोध कर दिया, जाने में किया या अनजाने में किया। आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग जो है झूठ फैला रहे हैं। अरे सबने देखा हाथ कंगन को आरसी क्या, सबने देखा कि किस ढंग से इन्होंने जब राष्ट्रीय गान गाया गया उस समय उसी वक्त इन्होंने मसला उठा दिया। कौन सा राष्ट्रीय गान कब गाया जाना है, राष्ट्रीय गीत कब गाया जाना है, इसका समय का निर्धारण माननीय स्पीकर साहब को करना है, ये विपक्ष को नहीं करना है। शुरुआत हुई और राष्ट्रीय गान गाया गया और स्पीकर साहब ने कहा कि इसके बारे में मैं ही रूलिंग दूंगा और उस हिसाब से वो चलेगा सदन में, लेकिन इनको कोई मंजूर नहीं था। ये तो उसमें अपनी धुन में सवार थे और ये राष्ट्रीय गान का विरोध कर बैठे। अब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, राष्ट्रीय गान का अनादर हम होने नहीं देंगे। सर क्या लगता है जो मुद्दे देश में चल रहे हैं उसे ध्यान जिस ढंग से पेपर लीक का मसला पूरे देश में चल रहा है, महंगाई का हाल आप देख रहे हैं, आज 70 रुपए किलो चीनी हो गई है और बेरोजगारी का मसला है, किसानों की हत्याएं इनके समय में हुई हैं, 700 किसान मारे गए जब किसानों का आंदोलन हुआ, या यूजीसी के पेपर्स लीक हुए हैं और उसके बाद चंदा चोरी का जो इनका मूल मुद्दा रहा है, पूरे देश में इन्होंने जो है धर्म की राजनीति की और मंदिर के वहाँ पे जिस ढंग से चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, तो ये घिर गए हुए हैं। इसलिए जो है ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं और उसी के चलते इन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान कर दिया। और देवभूमि में, हमारे देवभूमि में श्री नैना देवी जी, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, ब्रजेश्वरी जी, ये ऐसे इन मंदिरों में बहुत आस्था है लोगों की। और पिछले 3 सालों में आपके सामने हमने बताया कि 450-500 करोड़ रुपए की राशि जो है लोगों ने मंदिरों को दी है और चढ़ावा चढ़ाया है। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर हमने रिप्लाई दिया। हमारे केवल सिंह पठानिया जी का सवाल था, वो उसी के परिप्रेक्ष्य में वो जवाब था। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया है कि जो चढ़ावे की गिनती है उसको सर्विलेंस नहीं किया जाएगा। नहीं, ऐसा है जिस ढंग से अभी ये चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है, उसके चलते जो है हमने जो है न्यू गाइडलाइंस पूरे हिमाचल के मंदिरों को भेज दिए। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास।
बुद्धा मल एंड सम्स जूलर्स, पालमपुर।